बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान को एक अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से मिली जब लाहौर टेस्ट सिर्फ 4 दिन के बाद पाकिस्तान की 93 रन की फतह पर इख्तिताम पजीर हुआ और इस तरह पाकिस्तानी टीम जिसने गुज़िश्ता बरस ICC गुज़िश्ता साइकिल में ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में आखिरी पोजीशन हासिल की थी, अब इस फतह के बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। लेकिन अभी एक बहुत तवील सफ़र पाकिस्तान को तय करना है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा और फिर उसके बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर पाकिस्तान को 2 और सीरीज खेलनी है। एक पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है और एक श्रीलंका के खिलाफ, और फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज में जाकर 2 टेस्ट मैच खेलने, बांग्लादेश में जाकर 2 टेस्ट मैच खेलने और सबसे बढ़कर इंग्लैंड में पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में हिस्सा लेना है। तो इस तरह इस साइकिल में मजमूई तौर पर 13 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने, जिनमें से 6 पाकिस्तानी सरजमीन पर और 7 पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे। पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रही? 39 साला नुमान अली, जिनका ताल्लुक सिंध के शहर जो खिपरों में पैदा हुए और फिर हैदराबाद आ गए और आकर उन्होंने अपनी सारी क्रिकेट खेली, लेकिन क्या बॉलिंग की है नुमान अली ने। अगर हम देखें गुज़िश्ता 5 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 46 विकेटें हासिल की हैं और जो 2 टेस्ट मैच थे इंग्लैंड के खिलाफ उसमें उन्होंने जो है 20 खिलाड़ियों को आउट किया, जो 2 टेस्ट मैच थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसमें उन्होंने 16 खिलाड़ियों को आउट किया और इस टेस्ट मैच में लाहौर टेस्ट में उन्होंने 10 विकेटें हासिल की। तो इस हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान की तब्दीलियां क्या हो सकती हैं जो रावलपिंडी टेस्ट के लिए, और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, फिट हैं और इनसे हम बात करेंगे। अक्सर ये हमारे प्रोग्राम्स में जो हमारी ट्रांसमिशन होती है, चाहे PSL की हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप की हो, वर्ल्ड कप की हर ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा होते हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, जिस तरह आपसे गुफ्तगू हुई गुज़िश्ता प्रोग्राम में या एक्सप्रेस न्यूज़ पर कि ये टेस्ट मैच स्पिन विकेटों पर खेला जाएगा और स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। आप देखें मुतसामी, जिनको कोई नहीं जानता था, 11 विकेटें उन्होंने लाहौर टेस्ट मैच में हासिल की और उनको इसलिए रखा गया कि केशव महाराज नहीं थे। आप ओवरऑल कैसे देखते हैं जो पिचेस हैं? लोग भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी पाकिस्तान तो स्पिन ट्रैक बनाकर जीत जाता है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद, बेहतरीन जीत है अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन। देखें जीत होती है वो आप किसी भी टीम से जीते और वर्ल्ड चैंपियन को हराएं वो ज़्यादा बड़ी मायने रखती है। दूसरी बात ये रोना पीटना चलता रहता है, अपना झांकते नहीं है, दूसरों के झांकने में लगे रहते हैं। तीसरी बात ये सर, जो पाकिस्तान टीम ने प्रिपरेशन की थी ना, बहुत ज़बरदस्त लगा कि इस तरह की पिचेस के ऊपर मेंटली तौर पे रेडी थे कि हमें भी फेस किया। क्योंकि देखें हमें याद हो वहाँ पर हम इसी प्लेटफॉर्म पे कवर कर रहे थे, हम एक टेस्ट मैच इसी पिचेस, इससे ज़्यादा यानी कि पिच का बिहेवियर मुश्किल था और उस पर पाकिस्तान बैटिंग लाइन क्लैप हुई थी और मैच हारे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी जहन में है कि हमें भी बैटिंग करनी है, तो वो चीज़ दिखी है। खास तौर सेकंड इनिंग में जिस तरह सऊद शकील और बाबर की पार्टनरशिप लगी है, अगर ये डिफेंस बिल्कुल 5 विकेटें 17 रन पर गिर गई। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज गलत होती है तो अगला दोबारा बैकडोर से घुसता है। तो आपने वो चीज, शायद मुझे ऐसा लगा इमाम और शान की जो पार्टनरशिप हुई थी थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन में ले गई कि यार वही मैच का टर्निंग पॉइंट थी। 100 रन वो पार्टनरशिप जो थी ना, मैंने बोला था वो पार्टनरशिप पूरी सीरीज को डिसाइड करेगी और वही एग्जैक्ट हुआ। हालांकि तीसरी गेंद पर अब्दुल्ला शफीक LBW हो गए थे रबादा की और फिर उसके बाद शान और इमाम की जितनी तारीफ कर ली जाए कम है। बेसिकली तो दोनों ओपनर ही हैं और जिस तरह वो लेफ्ट हैंडेड, मैंने आपको पहले बोला था लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, लेफ्ट आर्म बॉलर को बॉल करना मुश्किल होती है और जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने डिस्प्ले की है, तारीफ के काबिल। अटैकिंग क्रिकेट खेली, खास बात है, स्ट्राइक को रोटेट करते रहे और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पिच में इतना वेयर एंड टेयर। जैसी शान और इमाम आउट हुए उसके बाद पता चला कि पिच बहुत ज्यादा मुश्किल कर रहा है, मगर वो खेल अच्छा रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन है। जैसे मैंने कहा था इमाम की इस टाइम बेहतरीन फॉर्म है, शान की थी उनकी काउंटी क्रिकेट में जिस तरह उन्होंने वनडे भी खेला, फिर आते यहाँ पे एक 100 किया है, मतलब 200-250 की इनिंग खेली उन्होंने इमाम ने, फिर शान भी यहाँ खेलता आ रहा है। दूसरी फिर
जो बाबर और सऊद की सेकंड इनिंग में पार्टनरशिप थी वो थी 60-70 की, मगर वो मैच में आपको आगे ले गई। अगर उस वक्त विकेट गिर जाती और रही सही कप्तानी मारकरम की, उसने जो हमारे को अपनी कप्तानी से आगे करा है। देखें, गलतियां मेंशन होती हैं और वो सिंगल को मैटर नहीं कर रहे थे, वही सिंगल्स ने उनको मैच से दूर कर दिया। लेकिन एक और चीज अगर आप देखें कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। मानते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हुई, पहली इनिंग्स में शान मसूद और फिर उसके अलावा इमाम उल हक उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी इनिंग्स में सऊद शकील और दीगर जितने बैट्समैन थे, बाबर आदम ने भी छोटी इनिंग्स खेली। पहली इनिंग्स में रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, सलमान आगा ने अच्छी बैटिंग की। हमारे खिलाड़ी पैचेस में क्यों बैटिंग कर पा रहे हैं? क्या ओवर कॉन्फिडेंट है? क्योंकि दूसरी इनिंग्स में 167 पे आउट होना, आप समझते नहीं कि ये एक ऐसा नाकाबिले तलाफी वो है, जुर्म है कि जिसका मदावा नहीं किया जा सकता? नहीं, अग्री आपकी बात से, मगर पिच आसान नहीं है। बहुत मुश्किल पिच थी और उस पे जिस तरह के बैट्समैनों ने हमारे बैटिंग की है वो चाह रहे थे हमारी तरह बैटिंग करना, मगर जब आप एक पैटर्न से गुजरे नहीं होते हो ना, तो आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो तो नहीं होता। इन्होंने स्वीपों की प्रैक्टिस की है, फीट यूज की प्रैक्टिस की। अच्छा, इस तरह की पिच पे अगर कोई फीट यूज करता है ना तो वो भी थोड़ा शेकी होता है, क्योंकि बाइट के साथ ब्रेक हो रही थी। नॉर्मल ब्रेक होता है ना तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में इमाम ने फीट यूज किया, क्या हुआ? मैं यही बोला, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स लगे, क्योंकि पहली इनिंग में 93-94 बोर्ड पे लग गया था, मुझे ऐसा लगा, जबकि ऐसा होता नहीं, मगर आ जाती है बात। मगर उनकी बॉलिंग को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। पहली इनिंग में जो उन्होंने मिस्टेक्स की उन्होंने रियलाइज किया और राइट एरियाज में बॉल किए, मगर बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। हमारे बॉलर्स की जितनी तारीफ कर ली जाएगा, लेकिन उनकी बॉलिंग को देखें, स्पिनर्स को, सिवाय रबादा के 10 टेस्ट मैच खेला था साइमन हार्मर, 5 टेस्ट मैच खेला था मुतसामी, 1 टेस्ट मैच खेला था सुब्रैन। तो उसके बावजूद आप देखें ना कि मुतसामी का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। और अच्छा, एक चीज याद होगी, हम इसी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, अगर यहाँ पे वो जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्या नाम है उसका? मुतसामी। नहीं, जो आया महाराज का जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो पाकिस्तान टीम को होगा, बबूमा की कप्तानी और महाराज का ना आना। क्योंकि वो इस तरह, या इवन जो उनका चाइना मैन था तबरेज शम्स, उसका भी इवन, क्योंकि वो खेलता है तीनों फॉर्मेट। अब वो क्यों नहीं आया या ये लाए नहीं, क्या है इनका पैटर्न हमें नहीं पता। वो लीग्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड है। नहीं, नेशनल ड्यूटी से बड़ी क्या ये बात है। और लेकिन अब आप क्या समझते हैं, दूसरे टेस्ट मैच में तो महाराज आ जाएगा? तो नहीं, देखें, और मार्करम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, दूसरी पिच मुझे इससे ज्यादा मुश्किल दिख रही है, पिंडी की। क्योंकि देखें, वहां ठंडे वेदर में शायद पिच उतना ड्राई नहीं हुआ, तो इन्होंने फैन लगाए इंग्लैंड के खिलाफ। जिस तरह से हमने तैयारी अभी फैन की तस्वीरें आई हैं कि फैन लगे हुए हैं और उसको सुखाने की कोशिश हो रही है, ड्राई हो जाए ताकि। और अब वो इधर कितना रिएक्ट कर देंगे, वहां ठंड तो है हल्की, और ठंडी धूप में पिच इतने आराम से ड्राई नहीं होता। तो वहां पे थोड़ा सा जो पहला दिन का तो पहला गेम होगा ना, खास तौर पहला सेशन, वो फास्ट बॉलर के लिए। आपने पहले दिन की बात की, आप नहीं समझते कि एडवांटेज पाकिस्तान को मिला टॉस जीतकर? क्योंकि मार्करम अगर टॉस जीतकर वो खुद ही बैटिंग करते वो, ताकि चौथी इनिंग्स पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ पर भी किस्मत हम पे मेहरबान। बिल्कुल, देखें, बहादुरों का साथ किस्मत देती है और इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने मुश्किल पिच बनाई है, इनको ये भी पता था हम भी क्लैप हो सकते हैं और एक मैच हारे इस तरह, मगर बनाई आपकी किस्मत में फेवर में, टॉस आप जीते, बैटिंग की, अच्छा डिस्प्ले किया, दिलेरों की तरह बैटिंग करी पहली इनिंग में। वो जो बेस बनाई है ना पूरे मैच की, वो इमाम और शान की बैटिंग की थी, क्योंकि डोमिनेटिंग बैटिंग की है। जब निकले फीट यूज किए तो छक्का ही हुआ है। तो वो जो पार्टनरशिप थी, इसी तरह आती सऊद ने जिस तरह स्वीप मारी, बाबर ने नेक्स्ट इनिंग में फीट यूज की, इवन अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह अगली इनिंग में बैटिंग की है। पहली इनिंग में थोड़ा सा वो मुझे लगा लेजी थे, दूसरी पहली इनिंग में वो थोड़ा लेजी होगा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस पर हम मजीद बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी बैट्समैन इंफरादी कारकर्दगी, एक इनिंग्स में अच्छी हो गई, दूसरी इनिंग्स नाकाम, एक इनिंग्स में नाकाम रहे, दूसरी इनिंग्स अच्छी हो गई, तो आखिर कब मुस्तकिल मिजाजी कब आएगी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में? इस पर भी बात करेंगे और उसके अलावा जो टॉस का एडवांटेज था उस पर बात करेंगे, कप्तानी पे बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम डिस्कस करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से लाहौर टेस्ट में, और पाकिस्तान ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की। अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी को आप देखें तो
तो गुज़िश्ता जो 5 टेस्ट मैचेस हुए, इंग्लैंड के खिलाफ तो हम 556 रन करके पहला टेस्ट हार गए थे मुल्तान में, लेकिन फिर उसके बाद पिंडी में एक, मुल्तान में 2 टेस्ट मैचेस जीते, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हम 1 टेस्ट मैच जीते मुल्तान में, और अब हम ये जीते। तो गुज़िश्ता 5 में से हम 4 टेस्ट मैच जीत चुके हैं। 1 टेस्ट मैच अलबत्ता हम वेस्ट इंडीज़ से हारे इस साल के शुरू में। खुर्रम मंजूर से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से और मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आप क्या समझते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को लोग कहते हैं तब्दील ना किया जाए? आप समझते हैं कि रावलपिंडी टेस्ट में इसी विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा जाएगा? हसन अली मिसफिट नजर आ रहे थे, शाहीन आफरीदी ने तो प्रूव किया, स्पीड उनकी इतनी ज्यादा थी, 140 से अबव बॉलिंग कर रहे थे, हसन अली मिसफिट थे। आप समझते हैं कोई चेंज हो सकता है पिंडी? देखिए, हसन अली पिच को देखते हुए मिसफिट थे, मगर ये कह लें कि पिच उनके फेवर में, फास्ट बॉलर की पिच ने, शाहीन ने जो बॉल किया ना वो रबाडा ने भी कितनी अच्छी बॉलिंग की है। रबाडा बेसिकली तो रबाडा की बॉलिंग में थोड़ा सा रिवर्स दिख रहा था, जिसका पाकिस्तानी फास्ट बॉलर स्पेशली शाहीन ने जो स्पेल किया है वो उसने मतलब वाजे फर्क दिखाया कि रिवर्स ये होती है। क्योंकि देखिए हमारे तो एक राय है ना, वो चौथे दिन जिस तरह से उसने डिजोर्जी को एलबीडब्ल्यू आउट किया पहले ओवर में वो बड़े मतलब डिफरेंस दिखा कि हमारी रिवर्स स्विंग, हमारे लेजेंड्स जो हैं उनसे अब मिसाल होती है भाई इनसे सीखो। तो वो चीज कहीं ना कहीं दिखी है काफी टाइम के बाद, और टेस्ट क्रिकेट में ये दिखनी चाहिए। आपकी कंडीशंस हैं, इसके लिए एक प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है, कहीं ना कहीं वो दिखी। आप क्या समझते हैं अगले टेस्ट में कोई तब्दीली मुतवक्किल? मुझे ऐसा लग रहा है कि आसिफ को खिलाना चाहिए, हसन को रेस्ट करा के, क्योंकि देखें स्पिन कंडीशन है। नया गेम तो वो नुमान अली से करा ही रहे हैं, तीनों करते हैं सर। साजिद ज्यादा डेंजरस है, इवन आसिफ आफरीदी नया बॉल करता है। तीनों स्पिनर आपके बैटिंग भी करते हैं, तीनों स्पिनर आपके बॉलिंग तो करते ही हैं। बैटिंग क्या की आप मुझे बताएं ना। नहीं देखें नुमान अली और उससे क्या कोलैप्स हुआ, दोनों आउट हुए जल्दी। आपकी बात से एग्री, मगर इस पे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। मारकरम जैसा बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, बाबर आदम जैसा कर रहा है। आप देखें ना, आसान पिच नहीं है। हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छी एफर्ट की है, कोशिश की है, वो अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी तीनों स्पिनर अगर खेलेंगे, इनकी चिपन अगर ये 10-10, 20-20 भी करते हैं इस तरह की पिचेस पे, बहुत वैल्यूएबल रन होते हैं। लेकिन अब आप नुमान अली पे थोड़ी बात करते हैं। नुमान अली 39 साल के हो गए, 7 अक्टूबर को उन्होंने अपनी 39वीं सालगिरह मनाई। हेड कोच अजहर महमूद का कहना है कि एज डजंट मैटर। जब उनसे सवाल किया गया आसिफ आफरीदी के हवाले से कि वो 38 साल के हैं, तो उन्होंने कहा एज डजंट मैटर। नुमान अली, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, आप खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, कि अगर खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है तो फिर वो तवील अरसे से खेलता है तो उसकी परफॉर्मेंस में भी निखार पैदा होता है और टीम के लिए भी। अच्छा इकबाल भाई, एक बात है, मिसफिट बंदा और अनफिट बंदा, इन दोनों चीजों में फर्क है। दूसरी बात, अनफिट बंदा ना क्रिकेट जैसे 6 घंटे के गेम में सरवाइव नहीं कर सकता। वो फिट है तो सुबह 10 से शाम 5:30 तक ग्राउंड में है, और आपको सुबह से शाम तक बॉलिंग करके मैचेस जिता के दे रहा है, वो कोई भी प्लेयर हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो। तो ये जो है ना, एज को लेके रोना पीटना, खुदा रहा इस चीज से बाहर आए। आपको पाकिस्तान को मैच जितवाया ना, इंग्लैंड वाली टीम जब अनाउंस हुई थी, उसको घर से बुलाया था, नोमान को, साजिद को, और आपको उन दोनों ने टेस्ट सीरीज जितवाई थी। तो थोड़ा सोचना चाहिए। 740 से ज्यादा ओवर। अच्छा, ये जिनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं ना, ऑस्ट्रेलियंस खुद बोलते हैं 30 के बाद तो प्लेयर का सीखने का जो अमल होता है ना, वो बेहतर होता है। ना कि आप 30 के बाद बोलते हैं लड़का खत्म। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया लाहौर से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने, जो सिलेक्टर भी रहे कुछ अरसे के लिए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इकबाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुर्रम मंजूर मेरे साथ बैठे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं लाहौर टेस्ट के हवाले से। काम भाई। तो कामरान, खुर्रम से मैं यही सवाल कर रहा था कि आपके आने, आप इतने तवील अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, तो बात वही आती है कि नुमान अली चूंकि बहुत अरसे से 2007 में उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था, 18 साल से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे। फिर उसके बाद अब से 4 साल कबल, जब 14 साल खेलने के बाद उन्हें मौका मिला पाकिस्तान से, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को कितना अहम समझते हैं, खासतौर पर लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट के लिए? देखिए, इतना लंबा अर्सा आपने नुमान का बताया, तो उसके रिजल्ट भी तो नजर आ रहे हैं ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू क्या है, कितना फायदा क्रिकेट खेलने का। तो वो अपने एक्सपीरियंस से वैसे परफॉर्म भी कर रहा है, तो जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, अच्छा साइन है। और डोमेस्टिक, मैं तो कहता हूँ कि आप डोमेस्टिक नहीं ना खेलेंगे, आप कभी बेहतर नहीं हो सकेंगे, कभी इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होंगे। तो आप डोमेस्टिक खेल के अच्छे होते हैं, आइडिया होता है आपको, डिफरेंट पिचेस होती है, कंडीशन डिफरेंट होती है, बॉलिंग
डिफरेंट खेलते हैं जो आपको हेल्प करती है इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके। अनफॉर्चुनेटली 6-7 साल से जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट के सिस्टम को खत्म किया गया, कोई वैल्यू नहीं दी गई और अहमियत नहीं दी गई, ना प्लेयरों की तरफ से ना मैनेजमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से डोमेस्टिक कोई प्लेयर खेलना नहीं चाहता। मैं अभी देख रहा था इकबाल भाई एक रणजी ट्रॉफी शुरू हुई है। सारे उनके टेस्ट वेन्यू में क्या जबरदस्त क्रिकेट, क्या जबरदस्त एनवायरनमेंट, फैसिलिटी टॉप क्लास। एक हमारी हो रही है, एक ही शहर में सारे मैच करवा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हम लोग किस तरफ हैं। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना सीरियसली ले रहा है इस डोमेस्टिक क्रिकेट को। जब सीरियसली लेंगे तो प्लेयर्स भी सीरियस लेंगे। बस यही 6-7 साल से चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, आपने बात की ना कि प्लेयर भी सीरियस लेंगे। इस टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान के सिवाय चले शान मसूद खेल लिए इंग्लैंड में जाकर, इमामुल हक खेल लिए, बाबर आजम ने कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला और वो पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट मैच खेल लेते। शाहीन आफरीदी ने भी एक आध मैच खेला, सऊद शकील ने भी एक आध मैच खेला, सलमान अली आगा ने 2-3 मैच खेले। तो आप नहीं समझते कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ये जो हमारे मेन खिलाड़ी हैं, अगर ये नहीं हिस्सा लेंगे तो फिर कैसे हम तवक्को करेंगे कि ये लॉन्गर वर्जन में पाकिस्तान के परचम के लिए कारनामे सरअंजाम दे सके? इकबाल भाई, ये काफी अच्छे से हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं। देखें, ये अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी शुरू हुई थी ना टेस्ट सीरीज से पहले, वो जो हमारे प्लेयर्स थे यहाँ पे उनको खेलनी चाहिए थी। फिर आपको पता 7-8 महीने का गैप था टेस्ट क्रिकेट का, उससे यूज टू होने के लिए, चाहे आप मेन प्लेयर हो, सीनियर प्लेयर हो, आपको खेलनी पड़ती है जो भी टाइम मिले। आप बाहर गए होते, लीग क्रिकेट खेल रहे होते तो डिफरेंट स्टोरी थी। अभी मानस लबुशैन खेल रहा है अपनी डोमेस्टिक, मैं देख रहा हूँ कि वो रेगुलर मेंबर अपनी फॉर्म गेन करने के लिए वो खेल रहा है। उसने 100 किया एथलीट पे। तो मैं कहता हूँ कि ये एटीट्यूड, ये प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना, ये मैनेजमेंट से आता है, प्लेयरों से आता है। तो इसलिए हम देखें कि एक साल हमारा रूज अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, दूसरे साल हमारी परफॉर्मेंस नीचे जाती, क्योंकि हम लोग अपनी क्रिकेट को सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से ये नुकसान होता है। तो वो ट्रॉफी शान इंग्लैंड में खेला, इमाम खेल के आया यहाँ के, उसने 300 किया, उसके रिजल्ट आपने देखे हैं। नुमान अली खेला डोमेस्टिक, उसके रिजल्ट देख लें क्या जबरदस्त है। तो ऐसे सब प्लेयरों को सोचना चाहिए, खुद से भी थोड़ी इंकरेज होनी चाहिए कि नहीं, मैंने खेलनी है क्रिकेट, मेरे लिए क्रिकेट के साथ ही सब कुछ है। ये फैंस हैं, इज्जत अल्लाह ने दी है, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की वजह से तो क्रिकेट खेलेंगे तो इज्जत बढ़ेगी ना, फॉर्म रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। क्लब की क्रिकेट हम लोग क्लब के मैचेज ये फोरम में अभी तक मैं देख रहा हूँ खेल रहा है। इस एज में भी आके अपनी फिटनेस, पैशन है ना, शौक है, जब तक ऐसा शौक ना हो फिर कोई फायदा ना खेले, फिर कोई फायदा नहीं। अच्छा कामरान, नुमान अली 5 टेस्ट मैचेस में 46 विकेटें ले चुका है। 20 उसने इंग्लैंड के खिलाफ ली जो मुल्तान टेस्ट हारने के बाद 2 टेस्ट हुए, 16 विकेटें उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ और 10 विकेटें ली, और उसको डी कैटेगरी में रखा हुआ है। आप समझते हैं कि उसके साथ इंसाफ है, जिस डी कैटेगरी में कप्तान भी है आपका? देखें, ये तो इसलिए तो आप देखेंगे हमारे प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलते, टेस्ट मैच को सीरियसली लेते नहीं है। जब तक आप दुनिया में टेस्ट प्लेयर्स की वैल्यू है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है, क्योंकि उसने टेस्ट क्रिकेट ही रियल क्रिकेट हम मानते हैं। तो आप अपने पाकिस्तान में जब तक टेस्ट प्लेयरों को ऐसे आप कैटेगरी अच्छी नहीं देंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उतनी देर बच्चे जो अंडर 19, अंडर 15 है, रेड बॉल क्रिकेट को कैसे रिस्पेक्ट दें? सही। अब देखें, T20 वाला ऊपर है, अहमद दानियाल वो सी में है, जो एक T20 2 T20 खेला है। तो इसके तो फिर आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना कि ये बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा। ये सिर्फ अपने फेवरेट जो हैं, जो उनको अच्छे लगते हैं, एक सिस्टम के थ्रू क्रिकेट नहीं चलाई जा रही, बस वो काम चलाऊ है ना, वैसा काम चला रहे हैं। तो वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि ये शान हो गया, नुमान हो गया, और इसके अलावा दूसरे जो प्लेयर्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, साउथ को यही में होना चाहिए। सही। क्यों नहीं होता? क्यों ये सिर्फ टेस्ट मैच खेलता है, परफॉर्मेंस देता है? सही। वनडे से तो वो आप लोगों ने बाहर किया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन आप रिस्पेक्ट तो दें टेस्ट प्लेयर को, जहाँ पे T20 प्लेयर्स की ज्यादा वैल्यू है। सही। आखिरी बस आपसे पूछूंगा, आपने मिसाल दी, आप खुर्रम मंजूर बैठे हमारे सामने, इनको इस दफा इसलिए सेलेक्ट नहीं किया कि जी वो फिटनेस टेस्ट, और बाद लोग कहते हैं उम्र ज्यादा हो गई। तो आप बताएं, अगर खिलाड़ी फिट है, खेल रहा है, इसने तो सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाई है पाकिस्तान में वनडे क्रिकेट में जो अगर देखा जाए, तो आप क्या समझते हैं कि फिर क्राइटेरिया तो पीसीबी को बनाना पड़ेगा ना कामरान? देखिए, क्राइटेरिया आप डोमेस्टिक क्रिकेट दुनिया में, इकबाल भाई, इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट देख लें, एस्टर कुक,
छोड़ने के बाद कितना अच्छा उसने 3 साल काउंटी क्रिकेट खेल किया। अजिंक्य रहाणे खेल रहा है। एक्सपीरियंस प्लेयर जब डोमेस्टिक में खेलेंगे तो बच्चा जो नया होगा वो फायदा होगा। फिर ही हमारी क्रिकेट आप देखें, पास में 6-7 साल पहले ये मंजर लेके आए थे पाकिस्तान की क्रिकेट में। आज हम 9वें नंबर पे हैं टेस्ट मैच में, T20 में 8वें नंबर पे हैं, और वनडे में आप देख लें किस नंबर पे आ गए। सिर्फ इसी वजह से हमने ये गलतियां की हैं, ऐसी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में लाए हैं। जो प्लेयर्स दूर चले गए, छोड़ गए हैं। मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्सपीरियंस प्लेयरों का होना बड़ा जरूरी है। और हम तो वैसे ही परफॉर्मर है। इसके अलावा फुआद आलम नहीं मुझे नजर आ रहा, दूसरे प्लेयर जो खेल रहे हैं। शुएब मकसूद है, आप देखें कि इन प्लेयरों का हक का खेलना, इन प्लेयरों ने सर्व किया अपने अपने रीजन से, अपने अपने डिपार्टमेंटों से। प्लेयर खेलेंगे तो वैसा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने कहा ना कि जो शॉर्टकट रास्ते से पैराशूट के जरिए पीसीबी में आए हैं ना जॉब लेने, ये उनका काम है, क्योंकि वो ये अच्छा करेंगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम अच्छा चलता जाएगा, उनको पूछेगा। ये कहकर आपने बड़ा क्विक स्टंप किया कि बिल्कुल प्लेट का पैर बिल्कुल ऊपर था और आपने स्टंप कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो कुछ कामरान अकमल से डिस्कस कर रहे थे, खुर्रम मंजूर से इसके हवाले से पूछेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के जो टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन जो कुछ अरसे के लिए सिलेक्टर भी रहे हैं, कामरान अकमल से बड़ी खुलकर उन्होंने बातें की। उसकी वजह यह कि उन्होंने अपने सर पर पाकिस्तान की सब्स कैप सजाई है, स्टार वाली। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हर कोई जो भी क्रिकेट से मोहब्बत करता है, कितने 250 से ज्यादा तो टेस्ट क्रिकेटर हैं, कुछ का इंतकाल हो गया। अभी वजीर मोहम्मद का इंतकाल हुआ, 95 बरस की उम्र में पाकिस्तान के मोहम्मद तरीन टेस्ट क्रिकेटर थे। तो क्रिकेट से जो भी अटैच है ना, वो इस तरह की बातें करता है। खुर्रम क्या कहेंगे, कामरान अकमल जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, एक तो डोमेस्टिक को हमें अहमियत देना पड़ेगी ना। देखें इमाम की फॉर्म क्यों है, वो डोमेस्टिक नहीं छोड़ता। नोमान अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है? प्रेशर बहुत है, उसको भी पता है। एक मैच खराब होता है, एज है, घर भेज दो, बुढ़ा हो गया है, वो डोमेस्टिक खेल रहा है, हर साल आउट होते हैं। अभी भी वो खेल रहा था, उसने हैदराबाद को लीड किया है। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक की ग्रेड 2 में। अच्छा, आप मेरी रिक्वेस्ट थी, बाबर को लेके जो इतना हो रहा है ना, बाबर को चाहिए था विद रिस्पेक्ट, बाबर अगर वो एक टीम लाहौर की थी, उसको बोलता भाई मुझे मैच प्रैक्टिस चाहिए तो मैं इस टीम को लीड करूंगा और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि बाबर क्या गनी मोहम्मद ट्रॉफी खेल रहा है, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। लेकिन वो जो सर्द जंग जारी है ना बाबर और पीसीबी के दरमियान, नहीं, बाबर खुद विली होगा तो बोलेगा ना। अब आप खुद नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो मैं नेट प्रैक्टिस से डायरेक्ट टेस्ट में जाके रन करूं, आई होप के रन करें। लेकिन मगर देखिए मैच की एक परफॉर्मेंस से जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो नेट से नहीं मिलता। सही। अब इमाम की शान की मिसाल ले लें, बॉलिंग में नोमान के ले लें, साजिद के ले लें, आसिफ अफरीदी के ले लें, शाहीन के ले लें, मैच में कर रहे हैं तो रिदम वापिस आया ना। नेट में तो हर कोई कर रहा होता है। तो ये प्लेयर की अपनी विल भी होती है थोड़ी सी। डोमेस्टिक खेलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आप हर किस्म की बॉलिंग के खिलाफ खेलेंगे, हर पिच पे खेलते हैं, हमारी पिच आसान नहीं है। अब जिस तरह उसने कामरान अकमल ने मार्नोस लबोशेन की मिसाल दी कि वो खेल रहा है, कितना बड़ा प्लेयर है वो, कप्तान भी रहा है, मगर उसको लग रहा है कि मैं टच में नहीं हूं। वैसे जो मेरे ये क्लास है वो गया डोमेस्टिक में, और ये पैटर्न है। अगर आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हो ना तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। ऊपर भी होता नहीं यार, फॉर्म में 200-300। अब इमाम आया काउंटी से खेल के, यहाँ 300 किए उसने, पहले मैच में 300 किए। सोचे ना, वहां से रन करता आ रहा था, यहाँ आया पहले मैच में 300, टेस्ट में गया डायरेक्ट 93, और वो टेस्ट मैच आपकी परफॉर्मेंस से जीते हैं। मेन चीज ये, तो आपको ये खुद सोचनी चाहिए कि मैच मिलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कोशिश करें जो मैच अवेलेबल है उसको कैश करें, कोई भी पाकिस्तान टीम का प्लेयर हो, उससे पाकिस्तान डोमेस्टिक की वैल्यू भी बढ़ती है और खुद की भी परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की, तो साउथ अफ्रीका की टीम आपको भाई उनके 7-8 प्लेयर थे जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले। सिर्फ मार्को येंसन नहीं था, टेम्बा बावुमा नहीं था, एनगीडी नहीं था, और उनके अलावा और महाराज नहीं था। 4 प्लेयर्स के अलावा बाकी 7 प्लेयर्स उनके वो फाइनल खेले थे। तो आप नहीं समझते कि इकबाल भाई टीम इतनी अंडररेटेड नहीं है। ये टीम बहुत अच्छी है। देखें आपने उनको ट्रैक किया है।
आपने प्लान बनाया और उसमें उनको ट्रैप करके आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखाया, डिस्प्ले किया, भाई हमारी ये प्रिपरेशन थी, हमने इस तरह तुम्हें आउट करना था, इतने हमने टॉस जीत के सोचा हुआ था जहन में। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर कोई बोलता है जिस तरह पड़ोसी मुल्क से जी अपनी मतलब के विकेट बना, भाई आप भी बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो बाउंसी विकेट बनाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं वहाँ सीमिंग विकेट। उन्होंने मुंबई में आपको याद है किस तरह की विकेट बनाई थी? नहीं, मसला पटेल ने 10 की 10 विकेटें ली थी। एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, उनको ये डर लगा हुआ है, बहुत बड़े बोल नहीं है, जो दिख रहा है मैं उस पर बता रहा हूँ। ये टेस्ट मैच अगर हम इंशाल्लाह जीते हैं तो हम टॉप 3 में आएंगे। अगले 4 टेस्ट मैच और इधर है, उसके बाद जिनसे हमने खेलने जाना है ना, इतनी अहलियत रखते हैं हम, जो अगर ये 6 टेस्ट मैच जीते हुए गए ना, हम पूरी सीरीज जीतेंगे, तो हम टॉप 3 में फाइनल की लाइन में लगे होंगे। लेकिन तो कहीं ना कहीं एक टेस्ट मैच जीतकर किसी खुशफहमी में तो नहीं मुब्तला होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, मेरी जाती राय है, क्योंकि बाकी टीम, न्यूजीलैंड ने अभी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला इस साइकिल में, न्यूजीलैंड ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया भी परफॉर्म कर सकता है अपने होम ग्राउंड। देखें होगी, होम कंडीशन की एडवांटेज की बात हो रही थी ना, हम तो अपनी कंडीशन की बात कर रहे हैं। जो 6 टेस्ट मैच है, अगर इसी तरह क्रिकेट खेली 6 के 6 जीतेंगे, तो 7 हमारे मुल्क से बाहर है। हाँ, तो जो भी बांग्लादेश में हम स्पिन विकेटों पे हरा सकते हैं, वो भी हमें हरा सकते हैं। और बांग्लादेश को हमने टफ टाइम दिया हुआ है उनकी अपनी कंडीशंस में भी, ऐसा नहीं है कि हम आ जाते हैं और सही है अभी थोड़ी बेहतर क्रिकेट हुई है उनकी, मगर ऐसा नहीं है कि आप उनको सीरीज नहीं हरा सकते। और वेस्ट इंडीज तो आपको पता ही है, कभी तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, कभी ऐसे खेलते हैं कि 70-80 भी बहुत मुश्किल हो रहा होता है कि किस तरह 100 करेंगे ये लोग। तो आपके सामने उन्होंने अहमदाबाद टेस्ट में पहली इनिंग्स में कोलैप्स हुआ, फिर सेकंड इनिंग्स में उन्होंने फाइट किया। यही तो बोला ना, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है। हम ये कोई बड़ी बातें नहीं कर रहे। आज न्यूजीलैंड की बोल रहे ना कि न्यूजीलैंड से आपसे मैच हो गए, वो हमारी कंडीशन में आ रहे, हम नहीं जा रहे। हम जा रहे होते ना, हम बोलते हैं हाँ भाई सही कह रहे हो, वहाँ मुश्किल कंडीशन है, वो अच्छा खेलते हैं, लेकर आएंगे डेफिनेटली। वो 3 नहीं आए, हम भी तो खेल ही रहे हैं ना, हम तो प्रिपेयर्ड हुए हैं और हमारा फिर ज्यादा हमें एडवांटेज होगा क्योंकि हम पहले खेल चुके हैं। ये मैं बोल रहा ना, ये चीज को देख के हम बातें कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि एक जीत गए तो हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, नहीं भाई, हाँ उसके ट्रैक में जरूर आ जाएंगे, पॉइंट टेबल में हम लग जाएंगे लाइन में। गुज़िश्ता 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल्स थे जिसमें हमारी परफॉर्मेंस बड़ी पैथेटिक रही थी, उसको देखते हुए पहला टेस्ट जीतकर तो हौसले बड़े बुलंद हुए। होने भी चाहिए। वर्ल्ड चैंपियन को मारा है भाई, आपको मिर्चें लग रही हैं, हमें तो नहीं, हमें तो खुशी हो रही है। वर्ल्ड चैंपियन को आपने मारा नहीं, हमने मारा है, अपने घर में मारा है और अच्छी क्रिकेट खेल के मारा है। चलें अब देखते हैं क्या होता है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के साथ फिर हम पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तानी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 93 रन से साउथ अफ्रीका को हराया। ये वही साउथ अफ्रीका की टीम है जिसने इस साल जून में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर 5 विकेटों से शिकस्त दी थी, हदफ को चेस करते हुए। लेकिन यहाँ पर जो इन्हें हदफ मिला उस हदफ तक वो नहीं पहुँच पाए। बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन खुर्रम आप क्या समझते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए एडम मार्करम का रन्स करना बहुत जरूरी है? एडम मार्करम जाहिर सी बात है, कप्तान का लीड करना बहुत जरूरी है फ्रंट से। हमारा भी कप्तान ने परफॉर्म किया है, इसी भी कप्तान पे क्रिटिसाइज हो रहा था ना, शान पे, उसने लीड किया, कप्तानी में ही फर्क देख लें, कॉन्फिडेंस तो आता है। और आप पीछे जो आपके प्लेयर होता है ना, वो आपको देखता है भाई कप्तान ऊपर से लीड कर रहा है, फिर एक तो कैप्टन, फिर ओपनर, और ऊपर से इनफॉर्म प्लेयर। तीसरी बात ये, इनके अलावा किसी पे वो डिपेंड नहीं करे, तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रेशर और बिल्ड कर देती है। और आई होप कि नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट मैच है उसमें पाकिस्तान टीम जो इस टेस्ट मैच में गलतियां हुई हैं उस चीज़ को थोड़ा सा देखें, प्लेइंग 11 में अगर कर सकते हैं तो एक स्पिनर बढ़ाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, देखें कभी ना कभी बॉलर है, बॉल करके थकता है, 2-3-4 ओवर का ब्रेक चाहिए। नौमान अली से कितनी बॉलिंग, नौमान हो गया, साजिद कर हो, सही है कर रहे हैं, कम की, लेकिन नौमान ने सबसे ज्यादा की है, मगर थोड़ा फिर एक माइंड को भी चाहिए था। फिर ब्रेक के बाद दोबारा आता है, दोबारा फिर बॉल में वो बाइट, वो चीज, दोबारा नई सोच। अब कोई है ही नहीं, हटेगा तो पार्ट टाइमर आएगा, तो वो बॉलर भी सोचता है कि नहीं यार अगर दिया उठा फिर मैं बचने पे जाता है। नौमान अली की कामयाबी की वजह आप क्या समझते हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट सर, कंसिस्टेंट डोमेस्टिक क्रिकेट। अच्छा। और वो लड़का है जिसको मेरे सामने बोला गया कि तुम बस खत्म हो गए हो और बस कोचिंग वोचिंग में आ रहे हो।
मेरे सामने कायज़म ट्रॉफी के फाइनल में 3rd डे हम लंच पे बैठे हुए थे, उसने बोला था मुझे तो बोल दिया खुर्रम भाई इन्होंने, और इंग्लैंड की टीम अनाउंस हुई और वो बाहर थे, पहला टेस्ट मैच आ रहे हैं, इसको और साजिद को घर से बुलाया और इन्होंने, और दोनों आज वो बैकबोन बने में। लेकिन नुमान अली का मैं भी बताऊं आपको, नवंबर 2019 में 2020 में वहाँ टूर्नामेंट हो रहा था फैसलाबाद में, T20 में गया हुआ था वहाँ कवरेज के लिए। तो नुमान अली मुझे उसी होटल में, हम ठहरे थे वहाँ, मिले, बैठ के बात कर रहे थे नाश्ते पे। तो वो इतने पुरुमीद नहीं थे। जिस तरह से मैंने उनसे बात की कि यार अब क्या पाकिस्तान में क्रिकेट का क्या। इकबाल भाई एक चीज यहाँ ऐड करूंगा, पाकिस्तान में ना बहुत ज्यादा हो गया है तुम्हारा शुरू तुम्हारा खत्म, बहुत ज्यादा। और ये कोचेस करते हैं और कोच के समझ में आ रहे हो ना तो आप खेल रहे हो, बस परफॉर्म नहीं भी हो रहा तो खेल रहे हो, और नहीं आ रहे ना आप कुछ भी किए हो आप घर जाओगे। तो ये उनमें से एक लड़का है, साजिद के साथ भी कुछ इस तरह की स्टोरी है, आसिफ को भी यही बोला हुआ है, वो खेल रहा है ना, परफॉर्म कर रहा है। पहले तो बाहर हो गया था ना साजिद बाहर हो गए, इंग्लैंड के खिलाफ बुलाया और इन दोनों ने सीरीज जितवाई। उसके बाद इनकी दोबारा एक सर्किल बना और ये हर टेस्ट मैच में फिर दोनों। उसके बाद अभी देखें जो आसिफ आया ना, उसको भी यही है कि खत्म, वो डोमेस्टिक खेल रहा है, परफॉर्म किया, टीम में आया ना, आपके शहर को फर्स्ट क्लास में पहुंचा दिया ना। अगर उसको 6 पैक को फिल्म बनवानी है, 6 पैक बनवा के, आपको बॉलिंग बैटिंग चाहिए ना भाई। लेकिन ये बताएं, आप बैट्समैन है, एज क्या होती है? मिसबाह इतने अरसे, मिसबाह भाई 42-43 में गए टेस्ट मैच से, और वो भी सुनने में आया, मैं श्योर नहीं हूँ, वो बोला गया था कि बस करो भाई हम ना अब ये वेस्ट इंडीज की सीरीज जो खेले थे, नहीं फिट लोग थे ना, शोएब भाई अभी तक फिट, मिसबाह लोग अभी भी फिट है, यूनुस भाई की मिसाल ले लें, मतलब हमारे जो पास्ट के लोग हैं वो फिट थे तो खेलते थे, और वो ये बोलते थे ग्राउंड की फिटनेस जरूरी है, जिम की और टी-शर्ट में पहन के दिखने वाली फिटनेस नहीं चाहिए। पूरा दिन खेल के लड़का अगर 150 करता है, पूरे दिन बॉलिंग करके वो 5 आउट करता है, उससे अच्छा प्लेयर नहीं है। सही। आज ये तरजीह हो गई है कि एज में ऊपर है और 200 मैच खेला हुआ ना, इससे बात मैं कैसे करूंगा। ये कोचिस के एक क्राइटेरिया है जो मादरत के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मेंटालिटी वो लोग लेके आ रहे हैं कि भाई इनकी एज हो गई खत्म। मेरा ये मानना है हम इस कल्चर में कब आएंगे, पाकिस्तान जीत रहा है ना, इससे बड़ा कोई कल्चर नहीं है। लेकिन रीजन्स के कोचेज हैं, उनका माइंडसेट है ये सबका ही है, और रीजन का खुला है, अब खुला करते हैं, जिसको रखना है ला रहे हैं। देखें आप आसिफ खेला ना, परफॉर्म किया, आ गया, रीजन को लेके आया, कप्तान भी था, 34 आउट किए, फर्स्ट क्लास में आ गई। हमारे वालों ने घर भेज दिया, 10 मैचों में 700 रन है। खुर्रम नियाजी से बात की, उन्होंने बोला नहीं वो यंगस्टर को चांस दे, एक को 39 को टीम में आ गया, दूसरा भी 39 में खेल रहा है, तीसरे को घर भेज दिया उन्होंने। बात ये सोच है, पीछे शहर खड़ा होना चाहिए ना, क्राइटेरिया होना चाहिए ना। बाद लोग तो ये तो कह रहे थे कि 30 से ऊपर वाले को फर्स्ट क्लास नहीं खिलाई है। यही मैं बोल रहा हूँ, जब वो एक सडन जगह के लोग आएंगे ना और आके वो अपनी चीजें लाके मनवा लेंगे। कैसे खेल रहा था? मैं यही तो डोमेस्टिक में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, देखें ब्रेड एंड बटर जो कामी भाई ने कहा ना, एक्सपीरियंस प्लेयर, ये नहीं बोल रहे सारे 40 के लड़के डाल दो अंदर पाकिस्तान टीम में भाई, जो तजुर्बाकार हो, फिट हो, आप उसको खिलाएं। जो फिट है, मैच फिटनेस बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बॉल पहुंच नहीं रही जी, उसने 5 राउंड जो है उसने 7 मिनट में किया, उसके 3 टिप्पों में बॉल जा रही है। चले इस पर हम डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमने बात की पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट पाकिस्तानी टीम जीत गई है, दूसरा टेस्ट मैच पीर से शुरू हो रहा है, तो अब देखते हैं क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।